वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे इंड एएस 36 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टडी मटेरियल। ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आखिरी क्वेश्चन है। अगर फ्यूचर में लेटेस्ट कुछ भी आता है तो मैं वो ऐड या डिलीट कर दूंगी, जैसा भी होगा अकॉर्डिंगली। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्लेलिस्ट। ओके, तो चलो अब क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन 1st Jan ईयर 1 का एंटिटी क्यू परचेज द मशीन कॉस्टिंग 2,40,000 विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years एंड एन एस्टिमेटेड जीरो रेजिडुअल लाइफ। मशीन का कॉस्ट अपन को सीधा गिवन है 2,40,000, लाइफ भी गिवन है 20 साल और रेजिडुअल वैल्यू है नहीं, तो यानी कि इससे अपन आराम से डेप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ओके, नहीं भी बोलते तब भी हम एसएलएम पे ही करते हैं क्योंकि अपन को लाइफ दे रखा है। ठीक है, द एसेट हैड बीन रीवैल्यूड ऑन 1st Jan ईयर 3। ध्यान रखना, ये जो अपन को दे रखा है ईयर 1 का है। ठीक है, तो 2 साल बाद की कहानी बोल रहे हैं। अब जो कहानी बोल रहे हैं वो 2 साल बाद की कहानी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी इन्हें पहले कहानी बताई थी ईयर 1 की, इसके बाद डायरेक्ट ही आ गए ईयर 3 पर। ठीक है, 2 साल हो गए। बोल रहे हैं अब अपन ने रिवैल्यूएशन किया था और रिवैल्यूएशन में इसका वैल्यू आ गया 2,50,000। ओके, बट विद नो चेंज इन यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ अभी भी वही है, यानी कि 20 साल टोटल। ऑन 1st Jan ईयर 4, 1st Jan ईयर 4 यानी कि स्टार्टिंग में ही, ईयर 4 के स्टार्टिंग में ही एक इम्पेयरमेंट हुआ। शोज द मशीन रिकवरेबल अमाउंट टू बी 1 लाख। और उस इम्पेयरमेंट में हमें पता चला, इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ, उसमें हमें पता चला कि मशीनरी का जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कितना है, 1 लाख रुपीज। ओके, एंड इट एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ टू बी 10 years। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो है वो लाइफ रिव्यू हो चुका है, अब वो कितना हो गया, 10 साल। तो आगे अपन जब डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो लाइफ ध्यान रखना 20 साल नहीं 10 साल हो चुका है। कैलकुलेट क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन ऑन 31 दिसंबर ईयर 2 की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना है, एंड द रिवैल्यूएशन सरप्लस। जो यहाँ पर रिवैल्यूएशन हुआ था ना, तो सरप्लस में कितना अमाउंट दिया वो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट, कैरिंग अमाउंट बताना है आपको 31 दिसंबर ईयर 3 का, इम्पेयरमेंट से पहले का ईयर 3। द इम्पेयरमेंट लॉस बताना है और उसका ट्रीटमेंट बताना है किस तरीके से होगा। और लास्ट, डेप्रिसिएशन बताना है कि अब आगे जाके फ्यूचर में किस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मोस्ट कैरिंग अमाउंट डेप्रिसिएशन, कैरिंग अमाउंट डेप्रिसिएशन, यही सब कैलकुलेट करना है। थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस और उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस है। तो आप वो समझ जाएंगे कि रिवैल्यूएशन सरप्लस किस तरीके से कैलकुलेट होता है और उसको हम इम्पेयरमेंट लॉस से कैसे एडजस्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें अच्छी अच्छी सीख जाओगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंडिया 36 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 का हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट ए पार्ट था कि आपको कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना है 31 दिसंबर ईयर 2 का, उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस कैलकुलेट करना है 1st Jan का। ओके, तो इसमें अपन पहले फर्स्ट चीज कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर ईयर 2। इतना लिखो फटाफट, वीडियो को बीच में पॉज कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम आराम से किया करो, जल्दबाजी नहीं है, एक बार अच्छे समझ में आएगा तो फिर रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो ध्यान से, अपन को क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। 1st Jan ईयर 1 का दे रखा है कितना, 2,40,000। ठीक है, और अपन को पहुंचना कहाँ है, हमको पहुंचना है 31 दिसंबर ईयर 2 को, यही पहुंचना है 31 दिसंबर ईयर। तो जनवरी पूरा 1st Jan से 31, फिर एक जैन ईयर 2 से लेके 31, यानी कि 2 साल हो गए टोटल। तो अपन को डेप माइनस करना पड़ेगा 2 years का, 2 years का डेप माइनस करने पड़ेगा तभी तो अपन आ पाएंगे। तो देखो कितना आएगा, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2, ये आ गया 24,000। डेप्रिसिएशन कितना आया 2 सालों का, 24,000। ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,16,000। ठीक है,
तो 1 जनवरी का अपन के पास डेटा था पहले ईयर का, और दूसरे ईयर के एंड तक पहुंचना है, यानी कि 2 साल खत्म हो गए हैं, तो 2 साल का अपन को डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया वो भी मैंने आपको बता दिया। वो आया 24,000, डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो हमारा पहला काम हो चुका है 31 दिसंबर ईयर 2 का कैरिंग अमाउंट, दैट इज 2,16,000। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट, दैट इज रिवैल्यूएशन सरप्लस 1 जन ईयर 3 का। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि 31 दिसंबर बोलूं, 31 दिसंबर ईयर 2 बोलूं, या फिर 1 जन, एक सेकेंड, 1 जन ईयर 3 बोलूं, बात तो एक ही है ना। 31 दिसंबर ईयर 2 का एंड का और 1 जन ईयर 3 का एक ही दिन का तो फर्क है, साल का तो कोई फर्क नहीं है, महीनों का तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक दिन का फर्क है, यानी कि इसका जो एंड होगा वही तो इसकी सुबह होगी, एक का जिसका अंत होगा वही तो इसकी शुरुआत होगी। क्या बात है, क्या डायलॉग है, ठीक है, एक ही बात है, तो कुछ अलग तो नहीं है। तो देखो इस दिन का अपन के पास कैरिंग अमाउंट है क्या, बिल्कुल है, अभी तो कैलकुलेट किया 2,16,000। इस दिन का अपन के पास कैरिंग अमाउंट है 2,16,000। ये ढंग का बना दूं मैं, नहीं बनना, ठीक है, बहुत है इतना, समझ में आ गया। इतनी बात छोटी सी समझ में आई कि 31 दिसंबर ईयर 2 और 1 जन ईयर 3 एक ही बात है, ठीक है। तो 1 जन ईयर 3 का अपन को रिवैल्यूएशन सरप्लस कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये नया क्या बना है, इसका रीवैल्यूड क्या है, रीवैल्यूड, रीवैल्यूड अमाउंट है, रीवैल्यूड 2,50,000। अब यहाँ पर देखो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना दिख रहा है, 2,16,000, लेकिन इसका जो रीवैल्यूड अमाउंट है 2,50,000 है, यानी कि अब जो दिखाना है अपन को वो 2,50,000 दिखाना है, 2,50,000, और अभी दिख कितना रहा है 2,16,000, यानी कि कितने से बढ़ाना है 34,000। तो यही है हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस, समझ गए। इन्होंने खुद ही बोला था कि ईयर 2 का एंड का आपको क्या दिखाना है, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना है, और वही काम अपन को यहाँ पर काम आया कि 2,16,000 जो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था ईयर 2 के एंड का, वो एंड ही तो 1 जन की सुबह होगी, ठीक है। तो उस दिन भी कितना दिख रहा होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में 2,16,000, और वो बोल रहे हैं रीवैल्यूड इतना है 2,50,000, इसका मतलब हमें ऐड करना पड़ेगा कितना 34,000, 34,000 हमारा क्या आ जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस। यहाँ पर हमारा जो ए पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, दोनों काम कर लिया अपन ने, कैरिंग अमाउंट भी निकाल लिया और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी निकाल लिया। सिंपल लग रहा है बिल्कुल, लॉजिकली देखना, ठीक है, रट्टा मत बांधना कि ये माइनस कर रहे हैं ये प्लस कर रहे हैं, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 3 को बिफोर इम्पेयरमेंट। अभी इम्पेयरमेंट की बात नहीं करेंगे, तो अपन के पास क्या है, अपन के पास नया अमाउंट है, एक सेकंड, इससे पहले कौन सा था, 1 जन ईयर 3, 1 जन ईयर 3 का पास हमारा अमाउंट है, दिख तो रहा था वो 2,16,000, लेकिन फिर उसको हमने दिखा दिया 2,50,000, यानी कि अब कितना दिख रहा होगा वो 2,50,000। ये कब का मांग रहे हैं अपन से, 31 दिसंबर ईयर 3 का, कितना गैप है 1 साल, तो 1 साल का डेप माइनस हो जाएगा, 1 साल का डेप माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना डेप कैसे कैलकुलेट होगा, वैल्यू है 2,50,000, लेकिन 1 जन 3 तक 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल कितना था 20 साल, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि अब डिवाइड होगा 18 साल से, यानी कि ये जो 2,50,000 का कैरिंग अमाउंट है ये 18 साल अपन को कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 1 साल का डेप 138888 ऐसा कुछ आ रहा है, तो 13,889 हो जाएगा, 13,888.88 ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है डेप, समझ में आ गया। 2,50,000 फर्स्ट जन ईयर 3 को दिख रहा है, 31 दिसंबर को अपन को जाना है ईयर 3 पे, तो 1 साल का डेप लगाना पड़ेगा। डेप लगाने के लिए ध्यान रखना है कि टोटल तो इसका 20 साल था, लेकिन 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब डिवाइड होगा 18 से, तो ये आ गया हमारा डेप, सिर्फ एक ईयर का कैलकुलेट किया है। माइनस करो 2,50,000 माइनस 13,889, तो ये आ गया 236,111, 236,111,
ये आ गया हमारा कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर ईयर 3 का, जो कि उन्होंने मांगा था। तो यहाँ पर हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। समझ में आ रहा है ना? सिंपल। आ जाओ, अब आते हैं अपन इम्पेयरमेंट लॉस पर। ओहो, मैंने रेजर लगा दी। अब आते हैं अपन इम्पेयरमेंट लॉस पर। इम्पेयरमेंट लॉस देखो कब हो रहा है, 31 दिसंबर ईयर 4। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर बहुत लोग गलती कर सकते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं 31 दिसंबर ईयर 3 वो ईयर 4 को, लेकिन ध्यान रखो जो अपन को रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है ना, अपन को जो रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है, जो अपन को रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है वो 1 जैन ईयर 4 का दे रखा है। 1 जैन ईयर 4 का, 1 जैन ईयर 4। तो देखो अपन को जो कैरिंग अमाउंट चाहिए, जो कैरिंग अमाउंट चाहिए वो भी 1 जैन ईयर 4 का चाहिए। जो कैरिंग अमाउंट चाहिए वो भी 1 जैन ईयर 4 का। तो यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है? यहाँ पे गलती मत करना, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस हमेशा निकलेगा 1 जैन ईयर 4 का, हमेशा। मतलब इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो रिकवरेबल अमाउंट दे रखा था वो 1 जैन 4 का दे रखा था। रिकवरेबल अमाउंट इतना दे रखा है 1 जैन 4 का, तो इसका कैरिंग अमाउंट भी हम कौन सा कंसीडर करेंगे? 1 जैन 4 का, ठीक है? 1 जैन को रिकवरेबल अमाउंट कितना दे रखा है? 1 लाख। इसका कैरिंग अमाउंट बताओ कैसे आएगा? तो देखो, जो 31 दिसंबर ईयर 3 का होगा वही तो होगा, जो 31 दिसंबर ईयर 4 का होगा वही तो 1 जैन का होगा। सेम ही तो है, एक दिन का ही तो फर्क है। 31 जैन ईयर 3 और 1 जैन ईयर 4। 31 दिसंबर ईयर 3, 1 जैन ईयर 4। तो यही वाला लेंगे जिससे पहले अपन ने कैलकुलेट किया था, दैट इज 236111। आज हो क्या रहा है? हाँ जी, तो देखो 31 दिसंबर ईयर 3 बोले या 1 जैन ईयर 4 बोले, एक ही बात है। सबसे पहली बात तो ये सीख लो। दोबारा दूसरी बात ये है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना दिख रहा है? 236111। लेकिन उसी दिन की बात करें 1 जैन ईयर 4, सेम डे की अगर हम बात करें, तो इसका रिकवरेबल अमाउंट है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। यानी कि पता चल रहा है कि हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई है। देखते हैं कितनी। 236111 माइनस करेंगे 1 लाख से, ये आ जाएगा 136111। 136111, ये आ गया हमारा इम्पेयरमेंट लॉस। ये आ गया हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कितना? 136111। इसी के बाद इसकी क्वेश्चन के आगे की ये रिक्वायरमेंट थी कि इसका इम्पेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले तो इम्पेयरमेंट लॉस आया कितना है? 136111। इम्पेयरमेंट लॉस को अपन डालते हैं पी एंड एल अकाउंट में, लेकिन 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 अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस हो तो आपको पहले वहां से एडजस्ट करना है। और रिवैल्यूएशन सरप्लस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, 34,000। 34,000, ठीक है? तो 136111 टोटल इम्पेयरमेंट लॉस है, जिसमें से कि 34,000 इम्पेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट होगा, और बाकी का जो बचा बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 102111, 102111, ये जाएगा पी एंड एल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर पी एंड एल। वैसे आपको सारा का सारा कहाँ डालना है? पी एंड एल अकाउंट में। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस देना हो तो पहले इससे एडजस्ट करना है, और बैलेंसिंग फिगर पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है? समझ में आ गया एकदम अच्छे से? ओके, आगे बढ़े। अब डेप्रिसिएशन निकालना है 31 दिसंबर ईयर 4 को। तो सबसे पहले तो अपन को 1 जैन ईयर 4 का, 1 जैन ईयर 4 का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन तभी तो कैलकुलेट होगा जब रिवाइज कैरिंग अमाउंट। रिवाइज कैरिंग अमाउंट मतलब इम्पेयरमेंट लॉस के बाद का। तो देखो 31 दिसंबर ईयर 3 बोलो या 1 जैन ईयर 4, इसका कैरिंग अमाउंट अपन को पता था 236111, ठीक है? कैरिंग अमाउंट अपन को पता था। कैरिंग अमाउंट में से अपन कहाँ क्या माइनस करेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास आ जाएगा
रिवाइज कैरिंग अमाउंट। समझ में आ गया? तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए रिवाइज कैरिंग अमाउंट। और रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आया? 1 लाख। कैरिंग अमाउंट था हमारा फर्स्ट जेन का, ये फर्स्ट जेन का इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ये, और फर्स्ट जेन ईयर 4 का रिवाइज कैरिंग अमाउंट है ये। ठीक है, अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट अपन को पता हो गया, फर्स्ट जेन ईयर 4 का 1 लाख। इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब ध्यान रखना, अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम लाइफ लगाते हैं, वो लाइफ कितनी लगेगी? 10 ईयर्स, क्योंकि उन्होंने बोला था अब लाइफ चेंज हो गई है 10 ईयर्स। तो 1 लाख पे 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 10,000। ये आ गया डेप्रिसिएशन कब का? 31 दिसंबर ईयर 4। इसके बाद आगे वो कैरिंग अमाउंट भी पूछते 31 दिसंबर ईयर 4 का, तो वो भी आ जाता 90,000। वैसे उन्होंने पूछा नहीं है, उन्होंने बस डेप्रिसिएशन पूछा है, तो इतना लिख सकते हो। ठीक है, बस एक दिशा में आप चलते रहोगे बिना भटके, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। और अगर आप ये भटक गए, अरे ये क्या है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और लॉजिक वाइज चलना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि इधर उधर, लॉजिक वाइज चलना है कि हाँ इस साल से यहाँ तक पहुँचना है तो हमें इतना डेप्रिसिएशन लगाना है, फिर ये हुआ ये इतना डेप्रिसिएशन लगाना है। और सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन में थी वो सी पार्ट में थी, उन्होंने बोला इम्पेयरमेंट लॉस 31 दिसंबर ईयर 4। यहाँ बच्चे अटक सकते हैं, गलती कर सकते हैं, वो 31 दिसंबर ईयर 4 को इम्पेयरमेंट लॉस निकालेंगे, वो गलत आ जाएगा। ध्यान रखना है क्वेश्चन में जो रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है, और उन्होंने खुद बोला था जो हम इम्पेयरमेंट रिव्यू कर रहे हैं वो फर्स्ट जन ईयर 4 को कर रहे हैं, यानी कि साल की शुरुआत में। तो साल की शुरुआत का ही रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है, तो साल की शुरुआत का ही आपको कैरिंग अमाउंट भी लेना है। ठीक है, वहां गलती मत करना बिल्कुल। और उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे आपको जैसे जैसे मैं करा रही हूँ चलते चले जाना है। एक बार आपकी हाथों हाथ प्रैक्टिस हो गई ना, फिर आप जब खुद से काम करोगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आराम से इस तरीके से क्वेश्चन करो। और आज हमारे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म हो गए। कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा इंडिया 36 समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही। फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।